हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्टिनॉइड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हम लोगों ने एक्टिनॉइड्स के बारे में स्टडी करके देखा था। आज हम लोग एक्टिनॉइड्स के बारे में और भी आगे पढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स। गाइस, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स, या फिर एक्टिनॉइड्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक्सप्लेन करके दिखाओ। क्यों देते हैं ऐसा भी पूछते हैं, तो क्यों दे सकते हैं ये हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? एक्टिनॉइड्स का। एक्टिनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला था? तो रेडॉन 5f1214 मिला था, 6d01 एंड 7s में कितना मिला था? 2। तो गाइस, इट इज ऑब्जर्व दैट कि इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को मिलता है +3। क्यों मिलेगा +3? ड्यू टू द लॉस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 7s एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द d ऑर्बिटल। आप देख सकते हैं, मैंने टेबल बना के रखा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में है, बराबर है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में है। तो क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ से? तो 2 गए फ्रॉम 7s एंड 1 गया फ्रॉम 6d, इसीलिए आप लोगों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन मिलता है। ठीक है, अब ये बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो दिखा रहा है सर। हाँ, ये आप लोगों को +2 से लेके +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिखा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है गाइस कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 5f 6d एंड 7s, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये काफ़ी कम होता है। लो एनर्जी डिफरेंस, एंड लो एनर्जी डिफरेंस के कारण जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एंड इसीलिए हम लोगों को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलता है। देखिए, एक्टिनियम एंड थोरियम ये +3 के अलावा +2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये एलिमेंट देखिए, नोबेलियम, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रखा है। नोबेलियम की बात करें तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोबेलियम जो +2 में आएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा? 5f14 बच जाएगा। सिमिलरली यू विल ऑब्जर्व कि एक्टिनियम हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा, इट्स रॉन्ग है। ऐसा किसी बुक में कैसे दिखाएगा भैया? देखो, यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन है सर बाहर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। थोरियम के केस में जा सकता है, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तब जाके थोरियम आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को थोरियम से कहाँ तक मिल रही है? बर्केलियम तक। यहाँ तक आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकता है। इवन यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 जब जाएंगे तो बर्केलियम पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आएगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये क्या बन जाएगा? 5f7 बना रहेगा। नाउ इसके बाद कुछ एलिमेंट्स, अब ये रीजन तो सब जगह पे लागू होता है। f ऑर्बिटल जब आधा भरा रहेगा या फिर पूरा भरा रहेगा तब ज़्यादा स्टेबल होता है। यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबल के कुछ एलिमेंट्स, दैट इज फ्रॉम द प्रोटेक्टिनियम से लेके अमरीशियम तक जो एलिमेंट्स हैं ये हमें +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमें दिखा रहे हैं। एंड यूरेनियम से अमरीशियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एंड को 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में +8 ऑक्सीडेशन आ सकती है, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक का कहना है, लेकिन उसके एविडेंसेस काफ़ी कम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देते समय सर हम लोगों को क्या ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी? नहीं, यहाँ से तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिला तो फिर बचे हुए आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह सकता है, हम लोग ये भी यहाँ से जज कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स। अब समझते हैं गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है।
तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये लैंथेनाइड्स के समान होती है। बहुत सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है गाइस ये लैंथेनाइड्स के समान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो ऑल एक्टिनाइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल्स, बराबर है, सिल्वरी वाइट मेटल्स। गाइस इनकी खासियत ये है कि ऑल मेंबर्स आर रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। एंड इनमें से जो मोस्ट एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है। अगर हम लोग नेचुरली ऑकरिंग एक्टिनाइड्स की बात करते हैं तो आपको एक्टिनियम मिलता है, थोरियम मिलता है, यूरेनियम मिलता है, लेकिन बाकी सारे के सारे जो होते हैं ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। एंड यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब को एक कॉमन नाम होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या है। द एलिमेंट्स विच कम्स आफ्टर द यूरेनियम are synthetically prepared by artificial transmutation, right? इसे artificial transmutation कहते हैं। That elements are called as transuranic elements। फिर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नेपच्यूनियम से लेके, देखो नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 93, यहाँ से लेके जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है अप टू 118 एटॉमिक नंबर जितने आपको याद आते हैं वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स क्या है? द एलिमेंट्स विच कम्स आफ्टर द यूरेनियम, जिसे पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। द एलिमेंट्स विच कम्स आफ्टर द यूरेनियम एंड आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशंस आर कॉल्ड एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। ये आप लोग याद रखेंगे। नाउ गाइस अगर हम लोग इनकी बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है ना, ये सारे के सारे जो है ये रेडियो एक्टिव है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम का जो टी हाफ होता है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड, ये होता है थोरियम 232 आइसोटोप का आपको मिलता है 1.4 × 10⁻10 ईयर्स। वाइल यूरेनियम 238 की अगर बात करते हैं तो इसका टी हाफ आप लोगों को मिलता है 4.5 × 10⁻9 ईयर्स। सर इसका मतलब क्या? मतलब ये गाइस कि अगर आपके पास 1 ग्राम यूरेनियम है, नेचर में कहीं पड़ा होगा, रॉक्स के अंदर ये मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि इसे 0.5 ग्राम होने के लिए जो टाइम लगेगा वो इतना है, काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ पीरियड होता है इनका। फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट? इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। गाइस अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ के रखा है, ठीक वैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पूछा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। The steady decrease in the atomic and the ionic radii with the increase in atomic number, it is called as actinide contraction। फर्क क्या? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड्स के केस में मिलेगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड्स के केस में आपको मिलेगा। वैसा ही एक ग्राफ आप लोग बनाकर दिखा देंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ देना ही पड़े। 1 मार्क के लिए अगर पूछता है कि बताइए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो हम लोग आराम से उसी डेफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं, राइट? देन अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ जो इन्हें डिफरेंशिएट करके दो या फिर इन्हें कौन से पॉइंट्स सिमिलर मैच कराते हैं ये भी पूछा जाता है। दैट इज सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। अगर हम लोग सिमिलरिटीज की बात करते हैं, पहले सिमिलरिटीज की बात करते हैं, तो सारे के सारे जो लैंथेनॉइड्स हैं एंड एक्टिनाइड्स है, इनमें कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है गाइस वो होता है +3। देखिए सिमिलरिटीज बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन सब में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 का होता है। फिर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में कॉमन चीज क्या है, दोनों में f ऑर्बिटल काफी भरा जाता है। आपको पता है लैंथेनाइड्स में 4f भरते हैं, एक्टिनाइड्स में 5f भरते हैं। देन कॉन्ट्रैक्शन दोनों जगह मिलता है। लैंथेनाइड्स में कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, एक्टिनाइड्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। देन लैंथेनॉइड्स एज वेल एज एक्टिनाइड्स ये सारे के सारे मेटल है, सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। एंड देयरफॉर मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रहेगी गाइस, लो रहेगी। दोनों में टेंडेंसी है कि इनके जो आयंस है ये कलर्ड होते हैं, मतलब इनके कंपाउंड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कलर्ड हो सकते हैं। एंड लास्टली इनके जो कंपाउंड्स है जैसे हाइड्रोक्साइड्स है, सल्फेट्स है, क्लोरेट्स है, परक्लोरेट्स है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स है ये दोनों में बेसिक मिलते हैं। दोनों में हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा मिलता है, बेसिक, हाँ कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स किस में आ गए, सिमिलैरिटीज। अब मैंने डिफरेंसेस भी नोट करके रखा है, लेकिन डिफरेंसेस में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है कि डिफरेंस कैसे देते हैं। एक साइड में आप लोग क्या लिखेंगे, लैंथेनॉइड्स, बराबर है, लैंथेनाइड्स, और दूसरे साइड में किसका डिफरेंशिएशन देंगे, इसके साथ एक्टिनाइड्स का। ये आप लोगों को पता है। देखिए डिफरेंसेस, अब इनके डिफरेंसेस देखिए। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन क्या मिला था, +3 ये कॉमन है, हम लोगों को पता है। इसके अलावा लैंथेनाइड्स में +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन एक्टिनाइड्स में हमें +2, +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। ये डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्सेस की तरफ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। लैंथेनाइड्स जो है ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बट एक्टिनॉइड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस वेरी इजीली। एक्टिनाइड्स जो है वो इजीली कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, राइट। सो देयरफॉर आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में लैंथेनॉइड्स में एक एलिमेंट है एक्सेप्ट PM, प्रोमिथियम। प्रोमिथियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है गाइस, सारे के सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। एंड इसमें ऑल आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर ऑक्सोकैटाइंस पे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो जो लैंथेनॉइड्स है दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटाइंस, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटाइंस। सर ऑक्सोकैटाइन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता है। एक्टिनॉइड्स देखिए तो दे फॉर्म ऑक्सोकैटाइंस वेरी इजीली। फॉर एग्जांपल UO2+, देखिए आप लोग PuO2+, नेपच्यूनियम ऑक्साइड का ऑक्सोकैटाइन है। तो लैंथेनॉइड्स ऑक्सोकैटाइंस नहीं बनाते, लेकिन एक्टिनॉइड्स ऑक्सोकैटाइंस बनाते हैं। देन इसके अलावा कलर की अगर बात करें तो अब कलर में डिफरेंस क्या होता है, देखिए हमने कहा था कि दोनों के दोनों आयंस कलर्ड रहेंगे सिमिलरिटी में। ये जो कलर्ड होते हैं ये फेयर्ड होते हैं, मतलब फेयर इन कलर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इनके जो कलर होते हैं ये डीप एंड ब्राइट। देखिए ये दोनों में फर्क है। एक्टिनॉइड्स के जो कंपाउंड्स है इनके कलर काफी ब्राइट होते हैं, लेकिन इसके जो कंपाउंड्स है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कलर प्रोड्यूस नहीं करते। एंड रही बात बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, तो बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों बेसिक है। लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स ये भी बेसिक है एंड एक्टिनाइड हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक है। बट इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं आर मोर बेसिक इन नेचर, आर मोर बेसिक इन नेचर। तो ये डिफरेंस भी इसके ऊपर पूछा जाता है। सिमिलरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होता है डिफरेंसेस। गाइस अब हम लोग समझते हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनॉइड्स। हमारे लाइफ में
एक्टिनाइड्स के कंपाउंड्स का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट यूज हुआ करता था। आजकल क्या है, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, लेकिन पहले जब 10 साल पहले या 15 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के बाहर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम रहती थी, या फिर ऐसे कई सारे होटल्स आप लोगों को मिलते थे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी। तो ऐसे केस में जब अंधेरा होता था तो लाइटनिंग के लिए क्या यूज़ करते थे, चार्जिंग वाला लाइट तो नहीं था। तो आप लोगों ने देखा होगा वो गैस बत्ती, जिसे हम लोग कहते हैं गैस बत्ती, उसका इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पर एक्टिनाइड्स का एप्लीकेशन मिलता था। इनफैक्ट ये जो गैस बत्ती है ये आज भी हम लोग ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर लाइटनिंग नहीं होती, लाइट नहीं होते। एंड मेनली हम लोग कह सकते हैं कि आउटडोर कैंपेनिंग इन द नाइट्स, तो ऐसे केस में हम लोग उनका इस्तेमाल करता है। गैस मेंटल आपने कभी नाम सुना होगा, तो इसमें एक्टिनाइड्स का इस्तेमाल कैसे होता है, तो जो गैस के मेंटल्स बनते थे गाइस, उसमें होता था थोरियम ऑक्साइड। देखिए इसमें थोरियम जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस इसमें होता था 1% CeO2। इनका इस्तेमाल करके गैस के मेंटल्स बनाए जाते थे। मेंटल्स मतलब जैसे हमारे घर में बल्ब होते हैं वैसे एक जालीदार मटेरियल हुआ करता था, वो इनका बना होता था, थोरियम ऑक्साइड एंड सीरियम ऑक्साइड्स का। ये एकमात्र एप्लीकेशन हम लोग देते हैं गाइस। इसके बाद एक और एडिशनल टॉपिक आपके सिलेबस में है, वो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन प्री ट्रांजिशन कॉमा लैंथेनाइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनाइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनको पहले तो समझिए इनका मीनिंग क्या है, किसके बीच में कंपैरिजन करके देना है। सबसे पहले तो प्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं उनके साथ, किसका, तो लैंथेनाइड्स का, बराबर है, एंड इसके अलावा किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गाइस अब आप लोग पूरा का पूरा यूनिट ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। प्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो पहले होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या आ गया, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, बराबर है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम लोग N+ ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए +1 या फिर +2 ही मिलता है एस ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 1 में +1 मिलता है, ग्रुप नंबर 2 में +2 मिलता है। लैंथेनाइड्स की अगर बात करते हैं तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिला था, +3 मिला था। इसके अलावा ये क्या दे सकते थे, +2 एंड +4। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने देखा है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं गाइस। मैग्नीज के लिए तो आप लोगों ने देखा ही है, +2 से लेके +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखाते हैं या नहीं दिखाते, ये आप लोगों ने पढ़ के रखा है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो होता है पीरियोडिक ट्रेंड डोमिनेट करता है। पीरियोडिक ट्रेंड डोमिनेट्स मतलब क्या, इसका मीनिंग अगर हम लोग समझे तो ये होता है कि जब डाउन द ग्रुप आप लोग जाते हैं तो बिल्कुल रेगुलर जो ट्रेंड्स होते हैं वही आपको मिलते हैं, बराबर है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 पे, तो जो पीरियोडिक ट्रेंड है वही आप लोगों को मिलता है। लैंथेनाइड्स में क्या होता है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेट करता है, बराबर ना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर डोमिनेट करता है, किसके कारण, Ln3+ आयंस के कारण। एंड रही बात ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इन्होंने बहुत परेशान किया था। इनमें साइज जो होता है वो होता है वेरिएबल, साइज चेंजेस ऑफ Mn पॉजिटिव इट इज लेस मार्क। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो साइज का वेरिएशन था इट वाज नॉट रेगुलर। यहाँ पर भी रेगुलर है, यहाँ पर भी रेगुलर है। आप कह सकते हैं कि साइज चेंजेस आर रेगुलर, साइज चेंजेस आर रेगुलर। यहाँ पर भी क्या होता है, साइज चेंजेस आर रेगुलर होते हैं। लेकिन
यहाँ पर बहुत इरेगुलरिटी आप लोगों को मिलती है। बराबर है गाइस। अब यहाँ पर इनके अपीयरेंस की बात करते हैं तो दीज आर ऑलवेज हार्ड, दीज आर ऑलवेज हार्ड मतलब क्या होता है कि जो प्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हार्डर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हलाइड्स, नाइट्राइड्स की अगर बात करते हैं तो ये जो डोनर्स होते हैं, मतलब इनमें से ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन डोनर्स होते हैं तो ये हार्ड होते हैं एंड इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, जनरली निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर भी ये पॉइंट बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो जो सम मेटल्स है इनमें से, सम मेटल्स में शो सॉफ्ट कैरेक्टर, सॉफ्ट कैरेक्टर आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जिसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीट भर जाता है, ऐसे केस में ये सॉफ्ट हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो लिगैंड इफेक्ट होता है ये कहा जाता है कि नो लिगैंड इफेक्ट। मतलब ये लिगैंड क्या है सर, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला लेसन जल्दी आने वाला है, उसमें आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिर इसमें अगर देखें तो इसमें भी लिगैंड इफेक्ट जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट लिगैंड इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम लोग सब्सटेंशियल कहते हैं। सब्सटेंशियल लिगैंड इफेक्ट आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा होता है इन दैट केस, राइट। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात करते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी लो होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एंड इन दिस केस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं गाइज। जैसे एक और होता है मैग्नेटिज्म, यहाँ पर आपको कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं मिलता, लेकिन इसमें और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग ले सकते हैं इनका कंपैरिजन। गाइस अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है, दैट इज पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स। देखिए पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स मतलब एक्टिनाइड्स के बाद में आने वाले। एक्टिनाइड्स कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्टिनियम 89 से लेके लॉरेंशियम 103 तक, बराबर है। इसके बाद जो भी एलिमेंट्स है दैट इज फ्रॉम आरएफ, है ना, आरएफ 104 से लेके 118 तक जो भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में है, इन सब को हम लोग कहते हैं पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स। क्लियर है, ठीक। नाउ यहाँ पर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स को एक और नाम दिया जाता है ट्रांस यूरेनियम। मतलब क्या बताया था, द एलिमेंट्स विच कम्स आफ्टर द यूरेनियम एंड आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस करके हम लोग उन्हें बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या फिर ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है ये कहाँ से लागू हो जाएंगे फिर यूरेनियम के बाद, मतलब 93 नेपच्यूनियम से। आप लोग कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आगे आएंगे ये सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आपका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये होता है फिनिश।